क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के पुराने विशाल पेड़ चुप क्यों रहते हैं? या क्या वे सच में चुप रहते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब हवा सही दिशा में बहती है और पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं तो वे दरअसल एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कहानियां जो इंसानों ने कभी नहीं सुनी। आज की कहानी का नाम है बोलते पेड़ों का रहस्य। रुद्रेश नाम का एक युवक शहर की भाग दौड़ से थक कर छुट्टियों में पहाड़ों के बीच बसे अपने ननिहाल पहुंचा था। गांव छोटा था, चारों तरफ हरे भरे जंगल और बीच में एक संकरा पत्थरों से बना रास्ता। दादी ने उसे चेतावनी दी थी कि शाम ढलने के बाद जंगल के बीच वाले रास्ते पर मत जाना, क्योंकि वहां पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रुद्रेश मुस्कुराया और बोला कि दादी, ये तो हवा की आवाज़ होगी ना। लेकिन उस रात खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि चांदनी में जंगल का एक हिस्सा हल्का सा चमक रहा था, जैसे पत्तियां चांदी की हो। और बहुत धीमी, लगभग सुनाई ना देने वाली आवाज़ है। वो शब्द नहीं समझ पाया, लेकिन लय में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह जिज्ञासा उससे ना रुक पाई। वो अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में ठंडक थी और हर कदम के साथ शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा था। पास आते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की खामोशी भी बोलती है। वो पंछियों की हल्की चहचहाहट, पत्तियों का धीमा हिलना और कहीं दूर झरने की फुसफुसाहट। जंगल में अंदर जाते ही उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा। तने पर वो मोटी लताएं जैसे जमीन को आलिंगन देती हुई, और पत्तियों में से छनकर आती हुई धूप। रुद्रेश ने अनायास पेड़ के तने को छू दिया और एक ठंडी नर्म सी तरंग उसकी हथेली से होकर उसके दिल तक उतर गई। और तभी तुम वापस आ गए। रुद्रेश ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। डरना मत, मैं हूँ, वही पुराना बरगद। बरगद की आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, मानो किसी गहरी गुफा से आ रही हो। रुद्रेश अविश्वास में हंस पड़ा। पेड़ बोलते नहीं, ये तो मेरा वहम है। बरगद की पत्तियों को हिलाकर बरगद ने कहा कि हमेशा से बोलते आए हैं, पर इंसानों ने सुनना छोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे बरगद ने बताया कि हर पेड़ के पास यादों का खजाना होता है। जब हवा चलती है तो पत्तियां उन यादों को आपस में साझा करती हैं, मौसमों की, यात्रियों की और उन कहानियों की जो धरती ने अपने गर्भ में छुपा रखी है। और जब तुम कल रात खिड़की से देख रहे थे, वो हम ही थे, अपने पुराने दोस्त देवदार को उसकी सैकड़ों साल पुरानी यात्रा सुना रहे थे। फिर बरगद ने रुद्रेश से कहा, अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो आगे बढ़ो। वहाँ एक उपवन है जिसे इंसानों ने सदियों से नहीं देखा। रुद्रेश पगडंडी पर चलता गया और अचानक जंगल खुला। बीच में एक गोल सा स्थान और चारों ओर अलग अलग रंगों के पेड़ थे। किसी के पत्ते हल्के सुनहरे, किसी के बैंगनी और किसी के बिल्कुल सफ़ेद, जैसे बर्फ। हाँ, यहाँ हवा भी अलग थी, मीठी, ठंडी और हल्की सी, मानो चमकती हुई। जैसे ही वो पास पहुंचा, पेड़ एक साथ मिलकर फुसफुसाने लगे, जैसे स्वागत कर रहे हो उसका। पहले शब्द तो सारे अस्पष्ट थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे कहानियों में बदल गए। फिर फिर तो
एक पुराने आम के पेड़ ने सुनाया कि कैसे एक बच्चा हर दिन उसकी डाल पर बैठकर गाना गाता था। और पास ही खड़े चिलबिल के पेड़ ने कहा कि कैसे उसने अपनी शाखाओं में खोए हुए पंछी को कई दिनों तक आसरा दिया। और एक बूढ़े देवदार के पेड़ ने बताया कि कैसे उसने युद्ध के दिनों में घायल सैनिकों को अपनी छांव में छुपाया था। ये सब सुनकर ना रुद्रेश मंत्रमुग्ध हो गया। ये कहानियां युद्ध, दुख या हानि के बावजूद भी सुकून देती थी, क्योंकि हर अंत में पेड़ अपने जीवन को फिर से हरा भरा लेते थे, हरा भरा बना लेते थे। फिर बरगद ने कहा, रुद्रेश, हमारा राज यही था। समय कितना भी बदल जाए, हम धैर्य से खड़े रहते हैं। हमारी जड़ें धरती से और दिल आसमान से जुड़े रहते हैं। फिर रुद्रेश ने पूछा कि क्या मैं ये बातें और लोगों को बता सकता हूँ? बरगद ने मुस्कुराते हुए कहा, कह सकते हो, लेकिन जो सच में सुनना चाहेगा वही समझ पाएगा। जब सूरज ढलने लगा, हवा में हल्की ठंडक और सुनहरी धूप भर गई। पेड़ों ने धीरे धीरे अपनी फुसफुसाहट धीमी कर दी, जैसे वे विश्राम में जा रहे हो। बरगद ने कहा, रुद्रेश, अब लौट जाओ, लेकिन जब भी मन भारी हो, थकान महसूस हो, लौट आना, हम यहाँ हैं। रुद्रेश ने गहरी सांस ली, जैसे इस हवा को उसने अपने भीतर हमेशा के लिए बसा लेना चाहता हो। वो उपवन से बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में एक नई शांति, एक अनकही दोस्ती और एक रहस्य बस गया था। उस रात जब वो खिड़की से जंगल की ओर देख रहा था, हवा ने पत्तियों को हल्का सा हिलाया और बहुत धीमे, लगभग जैसे सपने में सुनाई देने वाली आवाज आई, हम यहाँ हैं, सुनते रहना। रुद्रेश मुस्कुरा दिया। अब उसको पता था कि जंगल सिर्फ हरा नहीं होता, जंगल बोलता भी है, और जो सुन ले वो कभी अकेला नहीं रहता। ये कहानी यही खत्म हुई। अब आप आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कोई भी एक पेड़ आपकी लाइफ का, जिसके नीचे आपने कोई क्रिकेट या गेम बहुत खेला हो, या दोस्तों के साथ बैठकर उसकी छांव में बहुत बातें की हो, या फिर स्कूल से निकल कर वहाँ टिफ़िन किया हो, जो बचा हुआ टिफ़िन कि घर ले जाओ तो मम्मी डांटेगी, या फिर साइकिल चलाते हुए थक जाओ उसके नीचे जाओ, या ऐसे ही आराम से आप जाके बैठते थे, या किसी पेड़ से कुछ तोड़ के कोई फल काट खाते थे। वैसे ही कोई एक पेड़ याद कीजिए, और इसके साथ की ना और भी बहुत सारी यादें जुड़ जाएंगी। आराम से सोचते सोचते, हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। सो जाइए।